हेलो एवरीवन। तो आज का केक है ना, मैंने बहुत ही प्यारा सा बनाया था जो कि 2.5 kg का था। और इस पर डेकोरेशन जो थी ना, आप बोलोगे वो इतनी महंगी थी कि मैंने आज तक ऐसी डेकोरेशन कभी केक पर की ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सारी डिटेल्स दे देती हूँ कि मैंने इसको कौन से वाले टिन में बेक किया है, ताकि आप लोग को कभी ऐसा केक बनाना हो तो आपको आइडिया मिल सके। और ये केक होने वाला है 2 लेयर्स का। तो इसकी जो नीचे वाली सेकेंड लेयर है ना, मतलब अभी जो मैं फिलिंग कर रही हूँ जिस स्पॉन्ज को, वो मैंने ना 8 इंच के टिन में बेक किया था। तो मैं नॉर्मली क्रम कोटिंग करती हूँ, मैं आपको हर वीडियोस में अपने शॉर्ट्स में भी बताती हूँ और फुल वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया है अगर आपने देखी होगी तो उसमें क्या होता है, मैं स्पॉन्ज इस तरह से रखती हूँ, फिर उस पर मैं शुगर सिरप से सोक करती हूँ। अगर आपको शुगर सिरप से सोक नहीं करना है ना, तो आप जैसे कि ये वाला केक है बटर स्कॉच फ्लेवर का, तो थोड़ा सा पानी में आप बटर स्कॉच का क्रश डालो और उससे स्पॉन्ज को सोक करो, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बट मैं नॉर्मली ना शुगर सिरप से ही सोक करती हूँ, क्योंकि मेरा कैसा होता है ना, मैं एक बॉटल में फिल कर लेती हूँ शुगर सिरप को, सारे केक्स पर वही यूज़ करती हूँ जब मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन ऐसा अगर होता है कभी कि मुझे एक ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है अलग अलग फ्लेवर के, जैसे एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का हो गया, एक मैंगो फ्लेवर का हो गया, तो फिर मैं एक कटोरी में पानी लेकर ना उसमें 1 चम्मच स्ट्रॉबेरी का क्रश डालकर उससे फिर स्पॉन्ज को सोक करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये आपसे बातें करते करते ना मेरी क्रम कोटिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो गई है। ये मैं लास्ट स्पॉन्ज रख रही हूँ। तो ये वाला जो मैंने नीचे वाली लेयर थी ना, वो टोटल मैंने रखी थी 1500 ग्राम्स। इसका टोटल वेट होगा अगर मैं आपको बताऊंगी तो, मतलब डेकोरेशन वो सब करने के बाद इसका जो वेट है वो ज़्यादा ही हो गया था। पर मैंने कोशिश की थी इसकी नीचे वाली लेयर को मैं ना 1.5 kg रख सकूँ और ऊपर की लेयर को मैं 1/2 kg रखूँ, तो टोटल ये जो है ना 2 kg का वेट हो जाएगा। तो अभी जो मैं स्पॉन्ज की कटिंग कर रही हूँ ना, ये है 1/2 kg का स्पॉन्ज। तो इसमें मैं क्रीम वगैरह फिल करूंगी, तो टोटल वेट इसका 500 ग्राम मतलब आधा किलो का होकर मेरा जो केक है वो प्रॉपर 2 kg का बन जाएगा। लेकिन वो 2 kg से थोड़ा ऊपर ही हो गया था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही महंगी महंगी सी डेकोरेशन केक पर लगी थी। तो वेट तो ओवर वेट होना ही था। मैंने शायद आपको इसके वीडियो के एंड में जो है वो वेट भी डाला है, मुझे पता नहीं डाला है या नहीं। अगर नहीं भी डाला होगा तो मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका प्रॉपर वेट कितना हो गया था। 2 kg से तो प्लस था। तो यहाँ पर जो ये 1/2 kg की लेयर थी ना, वो भी ऑलमोस्ट क्रम कोट जो है हो गई है। और मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, जब मुझे बड़े ऑर्डर्स होते हैं या फिर जब भी मुझे ऑर्डर्स के बीच में टाइम होता है ना, तो मैं स्पॉन्ज को बेक पहले से कर लेती हूँ, फिर उसे थोड़ा टाइम ना मैं फ्रिज में सेट होने देती हूँ। क्योंकि बड़े ऑर्डर्स में क्या होता है, अगर मैं केक को सेट होने नहीं दूंगी ना, तो फिर ना अगर कस्टमर केक लेकर जाएंगे ना, तो ये चांसेस है केक की लेयर जो है वो फिसल के, मतलब वो अलग अलग होके केक पूरा बिखर जाए। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप केक बनाते हो, तो आप कोशिश हमेशा यही करना कि आप एटलीस्ट केक को ना क्रम कोट करके फ्रिज में 4 घंटे तो सेट होने को दे ही। अगर 4 घंटे आपके पास नहीं है तो आप 2 घंटे भी दे सकते हो प्रॉपर। अगर केक सेट होगा तो कस्टमर को टेस्ट भी अच्छा लगेगा और केक भी मतलब बिखरने के फिर चांसेस कम होंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने क्रम कोटिंग कर ली है। तो अभी ना मैं आपको बता दूं कि ये केक जैसे कि 2 लेयर्स में था, पर ना ये दोनों लेयर्स का जो कलर था ना वो सेम ही था। तो मैंने सबसे पहले इसको ना स्काई ब्लू कलर से इस तरह से केक को क्रीम से आइसिंग कर दी थी। एकदम लाइट स्काई ब्लू था, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। मतलब ये केक वैसे तो 2 शेड का था, लेकिन अब वो 2 शेड मैं कैसे करूँगी आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो मैंने नॉर्मली इसको ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की क्रीम से ही कवर किया था, प्रॉपर फिनिशिंग दी थी। आप जब भी केक बनाओ ना, हमेशा ये चीज़ का खास ध्यान रखना कि जब तक केक पर प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी ना, तो केक आपका प्यारा नहीं लगेगा। आप कितना भी इसे अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन आप अगर इस पर प्रॉपर फिनिशिंग दोगे तो ही वो अच्छा लगेगा। अब मैं जो 2 शेड की बात कर रही थी ना, तो लाइट स्काई ब्लू क्रीम से तो मैंने इसे कवर कर लिया, लेकिन थोड़ा नीचे ना फोटो में जो कस्टमर ने भेजी थी डार्क कलर था, तो उतना डार्क कलर तो बन नहीं पाता है। तो मैंने क्या किया ना, इस तरह से ना एक ब्लू कलर को लिया, केक के नीचे की तरफ लगा दिया और इसे इस तरह से कवर कर दिया। तो एक जो केक है वो हमारा रेडी हो गया है, जो 1.5 kg का था। तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया फिर से सेट होने के लिए। तो इस केक पर भी मैं सेम उसी तरह से आइसिंग करूंगी। पर हाँ, और एक चीज़ मैं आप सबसे आज शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं शॉर्ट्स वीडियोस पर तो शेयर नहीं
कर पाती। तो आजकल क्या है ना, मैं नई नई कुकिंग की वीडियोस जो है शॉर्ट्स पर डाल रही हूँ और अपने जो फुल वीडियोस है वहाँ पर भी अपलोड कर रही हूँ। तो आप उन वीडियोस को भी देखना। तो आप लोगों के लिए खास उन वीडियोस को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि ना देखो, मुझे ये चीज़ तो क्लियरली पता है कि केक आप में से वीडियोस देखना सबको पसंद होगा, कैसे बनता है कैसे नहीं, क्या है क्या नहीं। क्योंकि ये जो केक वगैरह है ना, जो प्रोफेशनल होम बेकिंग करते हैं, जो केक सेल करते हैं ना, वही बनाते हैं। पर जो मैं अभी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, वो बहुत ही आसानी से बन जाती है और मैं सिर्फ यूट्यूब पर वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो मुझे खुद पसंद आती है। तो उस पर आप गारंटी में ले सकती हूँ कि आप बेझिझक उन रेसिपीज़ को बहुत ही आसानी से ट्राई कर सकते हो। तो उन वीडियोस को भी उसी तरह से प्यार देना जैसे कि आप मेरी केक की वीडियोस को देते हो। तो बातें करते करते ना यहाँ पर जो मेरा हाफ केजी का केक था वो भी रेडी हो चुका है और मुझे ना इस केक पर फॉन्डेंट का काम भी करना था। तो मैंने एक दिन पहले ही ना फॉन्डेंट की सारी चीज़ें रेडी करके रख ली थी, क्योंकि फॉन्डेंट की चीज़ों को जब आप एक दिन पहले से बनाकर रखते हो ना, तो वो अच्छे से हार्ड होता है ना, तो केक पर प्रॉपरली आप लगा सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया और वो चीज़ें सॉफ्ट होंगी ना, तो वो केक पर से फिसल जाएंगी। अब मैंने ना ये लेयर जो थी ना, सेकेंड वाली बड़ा केक जो था 1.5 kg का, उस पर मैंने इस तरह से ना स्ट्रॉज इंसर्ट किए, ताकि जब मैं इसके ऊपर हाफ kg वाली, चाहे अब 1 kg वाली कोई भी बड़ी सी केक का लेयर क्यों ना रख दो, तो इससे क्या होगा ना, जो नीचे की लेयर होगी ना केक की, वो दबेगी नहीं और परफेक्ट लगेगा आपका केक। जैसे कि ये केक मैंने रखा है, एकदम आराम से प्लेस हो गया। इसके ऊपर पैलेट नाइफ की हेल्प से मैंने रखा और ऊपर भी मैंने एक स्ट्रॉ का सपोर्ट लिया था ताकि मैं इसे परफेक्टली रख सकूं। और वही स्ट्रॉ को फिर मैंने अंदर अच्छे से डाला। स्ट्रॉ हमने डाला था ना, वहाँ पर थोड़ा खड्डा जैसा हो जाता है, तो वहाँ पर हम थोड़ी सी क्रीम लगाकर इसे फिल कर देंगे, ताकि जब हम डेकोरेशन करें तो वो कुछ अलग सा खराब ना लगे। तो इसके बाद में अभी ना ये केक को तो मैंने अच्छे से प्लेस कर दिया प्रॉपरली, केक सेट भी हो चुका है। तो अब मैं इस पर ना नीचे बॉर्डर्स पर पाइपिंग करूंगी। तो मैंने सिंपली ना पाइपिंग बैग से ही किया है। तो दोनों बॉर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर मैं ना गोल्डन ड्रिपिंग कर रही हूँ। जैसे कस्टमर ने मुझे फोटो भेजी थी, मुझे बिल्कुल इसी तरह से ये केक को बनाना था। तो यहाँ पर महंगी सी गोल्डन ड्रिप भी आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ड्रिपिंग आपको ना ऐसे छोटी बड़ी, मतलब थोड़ा सा कम प्रेशर देना है, फिर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना है। और अभी यहाँ पर मैंने क्लाउड्स को जो है ना कटर से कट कर लिया था और स्टार्स को भी उसी तरह से कट कर लिया। तो अभी जहाँ जहाँ मुझे प्लेस करना है, मैं प्रॉपर सारी फॉन्डेंट की चीज़ें इस पर प्लेस कर रही हूँ। अभी तो सिर्फ इस पर नॉर्मल चीज़ें लग रही है, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आराम आराम से प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि फॉन्डेंट की चीज़ें आप जब लगाते हो ना केक पर, तो थोड़ा सा फिंगर अगर केक पर टच हो गया ना, तो पूरा वो ख़राब हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। और ये मेन महंगी चीज़ आती है हमारे केक पर, जो कि है कार। तो मैंने आपको कार तो बता दी, मैंने मतलब उसका टॉपर ही बनाया था। पहले फॉन्डेंट से उसे कट कर लिया था, जो कार का कटर होता है ना वो आता है। उस पर फिर मैंने टूथपिक लगाया इस तरह से, और ब्लू रेड इस तरह से मैंने ना कार्ड्स बनाकर लगा दी थी इस पर। और जो क्लाउड्स थे उसका भी मैंने फिर टॉपर बनाया। स्टार बच गए थे ना, उसका भी टॉपर बनाकर मैंने इस तरह से लगा दिया, क्योंकि बचाकर मैं क्या करूँगी, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई ना वो मैंने केक पर लगा दिया। और एक गलती मुझसे हो गई, मैंने ना पहले ही इस पर नीचे बॉर्डर पर पाइपिंग कर दी थी। मुझे ना फिर इसे वाइट कलर से कवर करना था बोर्ड को, तो फिर मैंने वो पूरी पाइपिंग हटाई, बोर्ड को कवर किया, फिर से पाइपिंग की। और जो कस्टमर के बेटे का नाम था वो भी मैंने फॉन्डेंट से इस तरह से कट कर लिया था, अल्फ़ाबेट्स, और वो लिख दिया। फिर कुछ पर्ल्स मैंने लगा दिए थे केक पर। तो बहुत प्यारा लग रहा था ये केक। कस्टमर से भी रिव्यू मुझे बहुत अच्छा आया। और ये महंगा केक इसीलिए इस पर गोल्डन ड्रिप है, कार है, तो है ना महंगा केक। तो अभी आपको ये केक कैसा रहा कमेंट्स में बताना। अगर आपको इस केक की डेकोरेशन और टिप्स जो भी मैंने बोली वो हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।